हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज है बृहस्पतिवार, गुरुवार। बृहस्पतिवार बोलिए, गुरुवार बोलिए। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी मैं पूजा नहीं की हूँ। थोड़ा मैं सोची हाथ पैर सेक लूँ फिर जाऊँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग? आज एकादशी व्रत है। जो माताएं बहनें एकादशी रहती हैं, एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। महीने में 2 बार आता है। एक अंधेरा वाला, एक उजाला वाला, उजलिया और अंधेरिया, ऐसे करके 2 आता है। तो हम लोग यही रहते हैं। जितने भाई बहन मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा मॉर्निंग व्लॉग है। ना श्रीवास्तव, आप ईसीएल गांव की बेटी, गांव की बहू। और बताइए। नहाने बाद तुरंत नहीं लोशन लगा पाती हूँ, तो थोड़ा जब यहाँ आती हूँ तब लगा लेती हूँ थोड़ा सा लोशन। ये ज़्यादा निकल गया। इधर का देखिए बच्चे क्या किए। आप लोग के यहाँ के भी बच्चे ऐसे करते हैं? मेरे यहाँ रैपर निकालने में बहुत आगे हैं बच्चे, बहुत माहिर हैं। रैपर तो फटाक से निकाल लेते हैं। ये सिंदूर पाटन देवी का मम्मी लाई थी, तो मैं आज सोची हूँ व्रत के दिन लगा लेती हूँ। पाटन देवी कौन कौन गया है? मैं तो नहीं गई हूँ और फोटो में देखी हूँ, और मेरे हस्बैंड तो कई बार गए हैं, सब लोग गए हैं, पर मैं नहीं गई हूँ। देखिए कब जाते हैं, कब मुलाकात होता है। और आप लोग के यहाँ कल बारिश हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग के यहाँ बारिश हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ। और मौसम बहुत अजीब है, लग रहा है आज भी धूप नहीं होगा। और ठंडा भी है, शीत नहीं है पर ठंडा है। एकादशी व्रत बहुत अच्छा है। आप लोग रहना चाहें तो रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगल बगल जो पंडित हैं, पंडित जी से पूछ के आप लोग रह सकते हैं। और हम लोग तो रहते, पूरे फैमिली में सारे लोग रहते हैं। मेरे देवर देवरानी, मम्मी, दोनों मम्मी लोग, मैं, सारे लोग रहते हैं व्रत। बहुत अच्छा व्रत होता है। व्रत तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन व्रत जो होता है ना, सब लोग कहते खुद के लिए होता है। मैंने बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा लिया। जब मैं लगाती हूँ तो खूब जम के लगाती हूँ सिंदूर। और बताइए कैसे हैं आप लोग? लाइट भी चली गई। कि पहले कलर कैसा था लाइट का, अब लाइट चली गई, अब देखिए कलर कैसा हो गया। ये लोग स्कूल नहीं जाएंगे, आराम से सो रहे हैं। बाबू तो मेरा चला गया स्कूल, लेकिन ये लोग आराम से सो रही हैं। बाहर गई थी अभी शेरू को बाथरूम करवाने। अब शेरों को ऐसे बांध के नहीं ले जाना पड़ता, गेट खोल देती हूँ तो कर ओढ़ के अपना चले आते हैं अंदर। आप लोग के भी बच्चों का स्कूल होगा, सुबह सुबह उठना, जल्दी जल्दी सारे काम करना। हम लोग के भी वही चीज़ चलता है, जल्दी जल्दी उठो, बनाओ। तो जैसे एक दिन के पहले से चावल मेरे यहाँ नहीं बनता है, रात में भी चावल नहीं बना, सुबह भी चावल नहीं खा के व्रत रह जाता है, और सुबह भी आज भी नहीं चावल बनेगा, न सुबह बनेगा न शाम को चावल बनेगा, रोटी चलेगा, रोटी रोटी ही चलेगा। अगले दिन शुक्रवार को सुबह में चावल बनेगा, वो भी चावल बनेगा, सूखी सब्जी बनेगा रिफाइन से। कुछ लोग तो सूखी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग, हमको तो आसान चटनी पड़ता है या चोखा पड़ता है, अच्छा नहीं लगता रिफाइन का खाना।
आदत बन गई है सरसों का तेल, तो इसीलिए बहुत सादा सादा लगता है। एक तो लहसुन प्याज भी नहीं डालना रहता है, वैसे केवल मिर्चा और मेथी का तड़का दो तो अच्छा नहीं लगता। फिर सरसों का तेल ना रहे तो भी नहीं समझ में आता, तड़का तो ही पड़ता है मेथी और मिर्ची का, लहसुन के पत्ती का। चलो लहसुन का पत्ती नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। कल एक लोग आए थे तो पूछ रहे थे, ऐसे बात हो गया, बैठे थे हम लोग तो बात चल रही थी, तो पूछ रहे थे अच्छा एक बात बताइए। हम कभी बोली आप रील बनाती, हम तो मैं बनाती तो हूँ, और मैं भी ध्यान नहीं दी इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं देखती हूँ, दूसरे का देखती हूँ, देखूँगी नहीं तब लाइक कमेंट कैसे करूँगी, देखती हूँ। तो कहे बीबी और माँ में क्या अंतर है, तो मैं भी बहुत देर से, इतना दिमाग ही नहीं काम किया, बहुत देर तक मैं सोचने लगी बीबी और माँ में क्या अंतर है। बहुत देर तक सोची, मैं सोची क्या जवाब दूँ क्या नहीं, नहीं समझ में आ रहा। तो क्या है कि जवाब दीजिए आप। तो मैं कही कि भैया मुझे नहीं पता है। कह रहे बीबी माँ में बता क्या अंतर है, आपको बुरा तो नहीं लगा। हम कह नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि माँ बोलना सिखाती है और बीबी चुप रहना सिखाती है। तो मैं देर तक सोची, हम कह नहीं गलत चीज़ है। जो मेरे हस्बैंड है वो जब मम्मी थी तो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, यही खाना पीना कहना सुनना, मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से। सारे लोग इनसे बहुत डरते थे और बहुत नॉर्मल तरीके से बात करते थे, और तब भी सब लोग बहुत डरते, बहुत कम बोलते थे। इसी की वजह से अक्सर आप लोग देखे होंगे जो लोग कम बोलते हैं उनसे सब लोग बहुत डरते हैं। लेकिन आने के बाद बहुत बोलते हैं। तो अंतर बताइए किस में हुआ। तो मैं उनसे कह रहा अरे आपकी बात नहीं सबकी बात है। हम कहे गलत चीज़ है। कुछ जगह ऐसा होता है कि पति कुछ भी नहीं बोलता लेकिन बीवी के आने से बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कह रहा आपकी बात नहीं समझना, हम कहीं कुछ भी कहिए जीत तो हमारी है। सब और तो बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि पति बीवी के आने से नहीं बोलते, तो भाव कहा जाता है, घमंड कहा जाता है, लेकिन नहीं। और मेरे आने से तो मेरे पति बहुत बोलते हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती हूँ। और ऐसे हुआ, बहुत देर तक हुआ। कह रहे चलिए अब जीत गए। हम कहे हाँ मैं हारी नहीं, मैं जीत गई। ऐसे आप लोग भी रील देखते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। जो सही रहेगा लोग सही जवाब देंगे, जो गलत रहेगा वो गलत जवाब देंगे। लेकिन कम कम रील देख के आप लोग क्वेश्चन तो किया करिए। पहले हम लोग छोटे थे तो बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, जैसे देखते थे कोई चीज़ तो वो पूछते थे, आपस में ही एक दूसरे से पूछते थे। लेकिन अब तो भैया जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी बनाओ खिलाओ, माजो धुलो, सब कुछ करो, ये लाओ ये करो वो करो। मतलब इतना काम रहता है कि पूरा दिन ही अगर आप अपने आप को बिजी रखो तो पूरा दिन आप बिजी रखो रहोगे। लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं टाइम निकाल लेते, मैं तो निकाल लेती हूँ। कुछ टाइम रहता कोई आ गया, निकालती नहीं, जैसे कोई आ गया तो बात करना पड़ा तो खड़े होकर बात कर लेती हूँ। नहीं कि हाँ कोई आ गया चाय पानी दिए बात किए, बस ये सब चीज़ चलता रहता है। मैं गांव में रहती हूँ तो गांव के ही माध्यम से रहती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगेगा वो भी आप लोग बताइएगा। बाय बाय, सबको दिल से प्रणाम।